और देहरादून से बड़ी खबर, ग्रीन सेस से नहीं बच पाएंगे उत्तराखंड आने वाले वाहन। सभी सीमाओं के अंदर तक लगाए गए एएनपीआर कैमरे। एक की नजर से बचने पर दूसरा कैमरा ग्रीन सेस काटेगा। एक बार कटा हुआ ग्रीन सेस 24 घंटे तक वैलिड रहेगा। 24 घंटे बाद फिर एंट्री करने की सूरत में ग्रीन सेस देना होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जो बाहरी वाहन है अब उनको ग्रीन सेस देना होगा। ये अनिवार्य होगा और इससे बच भी नहीं पाएंगे। एएनपीआर कैमरे लगाए गए हैं ताकि एक कैमरे की नजर से बचने पर दूसरे कैमरा खुद ही ग्रीन सेस काट सके। ऐसे में फास्ट ट्रैक के माध्यम से भी ये ग्रीन सेस लिया जाएगा। इसको लेकर राज्य सरकार की ओर से ये कार्रवाई भी की जा रही है और ऐसे में अब ग्रीन सेस के लिए कैमरे भी जगह जगह लगाए गए हैं। बॉर्डर्स पर ये ग्रीन सेस कैमरा लगाए गए हैं, जहां पर ग्रीन सेस इन कैमरों से कट सकेगा। एएनपीआर कैमरा हैं ये, तो ग्रीन सेस से नहीं बच पाएंगे अब उत्तराखंड आने वाले वाहन। सभी सीमाओं पर अंदर तक लगाए गए हैं एएनपीआर कैमरे। ऐसे में एक की नजर से बचने पर दूसरा कैमरा ग्रीन सेस काट लेगा और एक बार कटा हुआ ग्रीन सेस 24 घंटे के लिए वैध भी रहेगा। हालांकि 24 घंटे के बाद अगर एक बार फिर एंट्री करेंगे तो उस दौरान भी ग्रीन सेस काटा जाएगा। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या माना जाए किस तरह से ये एएनपीआर कैमरे काम भी करेंगे और अब किस तरह की तैयारियां भी हैं ग्रीन सेस वसूलने को लेकर? देखिए विशाल, बिल्कुल जिस तरह से अभी कैबिनेट बैठक में ग्रीन सेंस वसूलने को लेकर के प्रस्ताव आया था और उसको प्रस्ताव को पास किया गया था, उसके बाद से ये जो है लागू भी किया गया है और परिवहन विभाग की ओर से इसको जो है वसूलने के लिए अब जो है एएनपीआर कैमरे भी स्थापित कर दिए गए हैं। करीब पहले जो अगर बात करें तो 55 कैमरों की संख्या थी, लेकिन अब 105 के करीब जो है संख्या पहुँच चुकी है। और ये जो एंट्री पॉइंट्स हैं राज्य के, उन पर जो है खासतौर पर लगाए गए हैं। इसके अलावा जो है अन्य ऐसे इलाकों में लगाए गए हैं जहाँ से आवाजाही जो है वाहनों की ज़्यादा रहती है, ताकि जो है अगर एक कैमरे से अगर वाहन बच सकेगा तो दूसरे वाहन जो है कैमरे के नीचे से निकलते ही जो है ग्रीन सेंस कट जाएगा। और इसका मुख्य तौर पर मकसद ये है कि जिस तरह से राज्य में आने वाले वाहन हैं उनकी संख्या की जानकारी भी हो सके कि कौन से राज्य से कितने वाहन आ रहे हैं। इसकी जानकारी के अलावा जो है परिवहन विभाग को इससे राजस्व की वृद्धि होगी। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जिस तरह से कैमरे लगाए जा रहे हैं और उनसे ग्रीन सेंस काटा जाएगा और ये जो है फास्टैग के जरिए ही काटा जाएगा, तो निश्चित तौर पर राजस्व की वृद्धि के साथ साथ ये जानकारी जरूर रहेगी कितने वाहन आ रहे हैं। और अब पर्यावरण मुख्य तौर पर देखा जाए तो ग्रीन, जिस तरह से इसका नाम दिया ग्रीन सेंस, क्योंकि पर्यावरण को लेकर के कई वाहन ऐसे होते हैं जो उनका जो है प्रदूषण अगर देखा जाए तो वो काफ़ी प्रदूषित करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है इससे उसको जोड़ने के लिए ये कहा जा रहा है कि ग्रीन सेंस इनसे वसूला जाएगा। और अगर इसकी कैटेगरी की बात करें तो 140 से लेकर के 450 तक अलग अलग वाहनों के लिए ये कैटेगरी रखी गई है। और ये मुख्य तौर पर सभी वाहनों पर लागू किया जाएगा जो बाहर से आने वाले वाहन हैं। जो बाहर से आने वाले वाहन होंगे उन पर जो है ये पहले तौर पर जो है एंट्री पॉइंट्स पर ही लगे एएनपीआर कैमरे इनको काटेंगे, लेकिन अगर वहाँ से भी बचते हैं तो आने वाले वक्त में जो अंदर कैमरे लगे हैं उसमें उनके रडार में आते ही कि जो है ग्रीन सेंस जो है फास्टैग से काट लिया जाएगा। तो देखिए इसको लेकर के जो है पूरी जो तैयारी है वो लंबे समय से चल रही थी और जैसे प्रस्ताव पास हुआ तो इसकी तैयारियां और तेज की गई हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो ग्रीन सेंस कटेगा ये 24 घंटे के लिए अवेलेबल होगा, यानी कि अगर 24 घंटे के लिए रहेगा, अगर कोई वाहन जो है उत्तराखंड की सीमा में प्रेस करता है और वहाँ पर जो है ग्रीन सेंस कटता है और वो 24 घंटे के बाद भी यही है तो उसको दोबारा से ग्रीन सेंस देना होगा। और वो जैसे ही दूसरे कैमरे या तीसरे कैमरे के किसी भी रडार में आएगा तो वो जो है 24 घंटे बाद दोबारा से ग्रीन सेंस उससे काट लिया जाएगा। तो देखिए ये जो शुरुआत की गई है तो बिल्कुल अच्छी पहल है और इससे जो है राजस्व की वृद्धि भी जो है वो कहीं ना कहीं परिवहन विभाग को होती नजर आएगी। और सब मुख्य तौर पर ये जानकारी बिल्कुल रहेगी कि आखिरकार वाहन कितने एंट्री कर रहे हैं। जी, लेकिन योगेश, ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ग्रीन सेस तो कटेगा, लेकिन जिस तरह से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाहर से वाहन खरीदते हैं, अलग अलग नंबर प्लेट्स होती हैं उनके बाहरी राज्यों की, तो ऐसे में क्या इस कड़ी में भी किसी वाहन को छूट देनी जाएगी या फिर किस तरह से? अब तैयारियां भी हैं परिवहन विभाग की और क्या कोई छूट का दायरा भी है इन वाहनों पर?
देखिए, इसके लिए परिवहन विभाग जो है तमाम खाका तैयार कर रहा है कि आखिरकार जो वाहन जो है बाहर से खरीदे गए हैं, वो कितने वाहन जो है यहाँ पर हैं, उनकी भी जानकारी जो है परिवहन विभाग जुटाना शुरू करेगा। क्योंकि परिवहन विभाग जो है इनकी तैयार सारी जानकारी जुटाने के बाद ANPR कैमरों में रिकॉर्ड किया जाएगा, ताकि जो है उनको इस तरह की छूट दी जाए। क्योंकि देखिए, बिल्कुल ये जो कैटेगरी रखी गई है, ये बाहर से आने वाले उन वाहनों के लिए रखी गई है जो बाहर से जो है पर्यटक के तौर पर या घूमने के तौर पर या तीर्थाटन के तौर पर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो आने वाले वाहन हैं, उन पर जो है खास तौर पर इसको रखा गया है। और ऐसे में जब ये वाहन एंट्री करेंगे तो इनसे जो है इसकी वसूली कर ली जाएगी, ये वसूल लिया जाएगा। और ऐसे में जो अंदर वाहन है, जो पहले से बाहरी जो स्टेट के नंबर के प्लेट्स के वाहन हैं, उन पर जो है कहीं ना कहीं एक कैटेगरी तैयार की जा रही है। उसमें ये है कहीं ना कहीं विभाग जो है उनका खाका तैयार करना चाहता है, उनकी जानकारी जुटाना चाहता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से ये तैयारी की जा रही है, तो कहीं ना कहीं परिवहन विभाग इनकी जानकारी जरूर उसमें ANPR कैमरे में जैसे कहा जा रहा है कि किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा, उस छूट के दायरे में वो लोग रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो है क्लियरेंस हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों के ऊपर खास तौर पर नजर रखी जा रही है कि उनसे जो है इसको वसूला जाएगा, उसके लिए तैयारी की जा रही है। हालांकि देखना होगा, क्योंकि पहले ही कहा जा रहा था कि 15 जून से इसकी कटौती शुरू हो जाएगी। ये देखना होगा कि कब से इसकी कटौती शुरू की जा रही है, क्योंकि ANPR कैमरे जो है वो लगभग 105 के आसपास कैमरे जो हैं वो स्थापित हो चुके हैं। उसके बाद से ये देखना होगा कि कब से इसकी आवाज़ शुरू होती है, कब से इसको लागू किया जाता है, कब से कटना शुरू होता है। क्योंकि 15 जून से कहा जा रहा था कि ये वसूलना शुरू हो जाएगा, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या पूरी तैयारियां हैं, क्या जो है 15 जून से कटना शुरू हो जाएगा, और अगर कटेगा तो किस तरह के कैटेगरी में, जिस तरह से शुरुआती तौर पर 140 का सबसे निचला पायदान रखा गया है, उसमें जो है 140 का रहेगा। उसके बाद जैसे XXL, 7XL, 6XL इस तरह के वाहनों पर कैटेगरी रखी गई है, और सबसे बड़े वाहन पर 450 रुपये का जो रखा गया है। तो ये देखना होगा कि 15 जून से इसको शुरू करने की जो बात परिवहन विभाग की ओर से की जा रही थी, वो कब तक शुरू हो पाता है और कब तक ये जो है ग्रीन सेंस वसूली जो है शुरू होती है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।